बंगाल चुनाव से पहले ही सियासी पारा पड़ता नजर आ रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा जारी कर दिया और कहा है कि ममता बनर्जी और उनकी Z+ सिक्योरिटी कहीं ना कहीं सबूतों को मिटाने का काम कर रही है। आपको बता दें कि बंगाल में हुई IPAC रेड विवाद के चलते सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने हलफनामा दाखिल कर दिया है। इस एफिडेविट में पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्यमंत्री को लेकर भी बड़े सवाल उठाए गए हैं। एफिडेविट में पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि एजेंसी का दावा है कि जांच में रुकावट डालने के प्रभाव जारी किए जा रहे हैं और उनकी जो Z+ सिक्योरिटी है, यानी कि ममता बनर्जी की जो Z+ सिक्योरिटी है, वो कहीं ना कहीं उनकी मुसीबतों को बढ़ा रही है, उन्हें काम नहीं करने दे रही, उन्हें रुकावट के लिए परेशान भी कर रही है। ईडी ने सीधे ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा है, आरोप लगाए हैं कि डिजिटल साक्ष्यों से छेड़छाड़ हुई है। ईडी ने कहा है हलफनामे में कि सुप्रीम कोर्ट से कि पश्चिम बंगाल में कानूनहीनता यानी कि लॉलेसनेस है। निष्पक्ष जांच के लिए इस मामले को CBI को सौंप देना चाहिए। डिजिटल साक्ष्य को लेकर ईडी ने सबसे बड़ा आरोप ममता सरकार पर लगाया है। हलफनामे में ईडी ने कहा है कि IPAC के दफ्तर में कंप्यूटर डेटा का बैकअप लाने को रोका गया था, CCTV स्टोरेज के डिवाइस हटा दिए गए और जांच से पहले ही रिकॉर्ड्स के छेड़छाड़ भी की गई है। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीके से साक्ष्यों को नष्ट करने की कोशिश है और यह कानून के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। यानी कि ईडी ने कहा है कि जो IPAC रेड के तहत जो मामला चल रहा था, जो पुलिस जांच कर रही थी, जो ईडी जांच कर रही थी, अब उसे CBI को सौंप देना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी की सिक्योरिटी और ममता बनर्जी खुद कहीं ना कहीं ऑनलाइन साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश कर रही है। और लगातार पिछले कुछ समय से जैसे ही चुनाव आगे बढ़ते नजर आ रहे तो बीजेपी सरकार भी SIR को लेकर लगातार ममता बनर्जी को घेर रही थी और अब ईडी ने भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर दिया और कहा है कि ममता बनर्जी जो भी कर रही है वो गलत कर रही है।